अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आइए मैं आपको बताऊं, इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और फैल रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चला है कि कोरोना वायरस जो है हिंदुस्तान में भी दाखिल हो चुका है। ये आपको भी पता होगा, बल्कि शायद सूबे राजस्थान में भी, अगर ये बात सही है जो मेरे कान तक पहुंची है कि सूबे राजस्थान में भी इसके मरीज पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये करीब से करीब तर आ गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी आपने सोचा ये वबाई बीमारियां या ये वबाई बीमारियां जैसे कि सर्दी है, खांसी है, बुखार है, ये नॉर्मल बीमारियां हैं, ये आती जाती रहती है, ये हमेशा से है और इसका तस्करा मिलता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको वबाई बीमारी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है वो इसको ले ले, कोरोना वायरस को ले ले, और इससे पहले और भी बीमारियां आई थी और वो बीमारियां आती भी रहती है। इसी तरीके से मुख्तलिफ वक्तों में अजाबात आते हैं, जैसे कभी सुनामी आई थी, इसी तरीके से कभी और जलजले आते हैं, इसी तरीके से कभी समुंदरों में मौजें उठती है, बस्ती के बस्ती तबाह हो जाती है, वीरान हो जाती है। कभी आपने सोचा कि वबाई बीमारियां आती क्यों है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाहें गैब आज के हालात भी देख रही थी। गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने अल्लाह अकबर आज के हालात को किस तरीके से बयान किया आप महसूस कर सकते हैं। मेरे और आपके आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरी उम्मत में ज़िना की कसरत होगी, जब मेरी उम्मत में ज़िना की कसरत होगी, तो उस वक्त अल्लाह उन पर ऐसी ऐसी बलाएं नाजिल फरमाएगा, उनके नाम न उन्होंने सुना होगा न उनके बाप दादाओं ने सुना होगा। आपसे पूछता हूं, कोरोना वायरस का तस्करा, इस बीमारी का तस्करा क्या आज से 2 साल 10 साल पहले कभी हमने सुना था? हमारे बाप दादाओं ने सुना था? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखना, अल्लाह अकबर, इंसान जो चाहता है करता है, लेकिन करते वक्त उसको उसके गुनाह की अंजाम की फिक्र नहीं रहती। याद रखना, गुनाह कोई भी करे, कोई भी करे, गुनाह गुनाह है। गुनाह कोई भी करे, गुनाह गुनाह है। और कुदरत की गैरत का हाल यह है कि जो गुनाह करता है वो उसकी सजा पाता है। कोई भी गुनाह करे, अगर अल्लाह अपने करम से माफ कर दे तो अलग बात है, लेकिन कुदरत की गैरत का हाल यह है कि जो गुनाह करता है कुदरत उसको सजा देती है। और कभी कभी सजा देती है तो इंसान को उसकी खबर भी नहीं हो पाती, पता भी नहीं चलता कि मुझे सजा मिल रही है। बनी इसराइल में एक शख्स था, बड़ा पापी और गुनहगार था। एक दिन उसने बड़े तकब्बुर के लहजे में कहा, यार मैं इतने गुनाह करता हूं लेकिन मुझे अल्लाह सजा नहीं देता। तवज्जो करना, अल्लाह के अजाब में कौन कौन गिरफ्तार है इस मजमे में अभी पता चल जाएगा। अल्लाह के अजाब में कौन कौन गिरफ्तार है इस मजमे में अभी पता चल जाएगा। हदीस पाक की रोशनी में बनी इसराइल का शख्स है, वो कहता है, यार मैं इतने गुनाह करता हूँ, इतने पाप करता हूँ, लेकिन अल्लाह मुझे अजाब नहीं देता, इसलिए कि मेरे पास दौलत है, मेरे पास औलाद है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, सारी नेमतें तो मेरे पास मौजूद है, मुझे अजाब नहीं आता अल्लाह का। जब उसने तकब्बुर के लहजे में ये बात कही, अल्लाह ने उस दौर के नबी को वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, उस बदबख्त से पूछ लीजिए क्या कभी उसको मेरे जिक्र की तौफीक मिलती है, क्या उसको मेरी इबादत की तौफीक मिलती है, क्या कभी उसको मेरी मोहब्बत में रोने की तौफीक मिलती है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा नहीं, तो फरमाया गया, इससे बड़ा अज़ाब क्या होगा कि अल्लाह ने इबादत की तौफीक छीन ली है। इससे बढ़कर के अजाब क्या होगा कि खुदा ने इबादत। आप सोचें ये अजाब है, अजाब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने एक शख्स को देखा, उसके हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, कुछ नहीं है उसके वजूद पर, और रास्ते के किनारे पड़ा है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ताज्जुब हुआ, इसके पास रहा कुछ नहीं, न मकान है, न रोटी है, न कपड़ा है, न हाथ है, न पैर है, न आंखें हैं, कुछ नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र किस बात पे अदा कर रहा है? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बंदे तेरे पास है क्या
جس کی وجہ سے تو شکر ادا کر رہا ہے. تو اس نے جواب دیا اللہ کے نبی اللہ نے سب لے لیا مگر عبادت کی توفیق نہیں لی, اس سے بڑھ کر نعمت کیا؟ اللہ نہیں. اس لیے کہ قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے غذا نہیں چھینتی,